सब न मेरे राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी और लगातार खास शख्सियत हरते जो है रूबरू करवाते रहा हाँ। आज हमारे गल्या हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भाई प्रदीप अहलावत जी। पहुँचे हैं डी गलगांव में। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद विकी भाई, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। भाई जिस तरीके से लोकसभा चुनाव खत्म हो लिए, रिजल्ट आ लिया, सब के हो लिया, अरे सब की निगाह जो है एक तरफ तक जो है पूरी की पूरी विधानसभा की तरफ पहुंच रही है। बेरी में थोड़ा सा पिछली बार के मुकाबले में हुड्डा का जो गढ़ माना जा है बेरी में कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त दिख रही थी और वो मिली भी। आप इस चीज़ ने कैसे देख रहे हो? देखो, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है। हरियाणा एक छोटा सा प्रदेश है। यहाँ पे मुख्यमंत्री के जो दावेदार होते हैं उनको बड़ा नेता माना जाता है, ये एक सच्चाई है। चाहे चौधरी देवीलाल जी का परिवार ले लो, चाहे चौधरी भजन लाल जी का परिवार ले लो, चाहे चौधरी बंसी लाल जी का परिवार ले लो, चाहे उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का परिवार ले लो। तो ये एक उनको सहानुभूति थी। पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हारे हैं। कुछ कमियां हमारी तरफ से भी रही होंगी, जो मैं स्वीकार भी करता हूं कि भाई अगर कोई जनादेश आया है तो उसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ये बात हम पहले से ही कहते आए हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई कमी नहीं है। पूरी देश की जनता उनको आशीर्वाद देने वाली है। वो तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करके सरकार बनाने वाले हैं, वो बने। रोहतक लोकसभा का रिजल्ट जो है वो हमारी आशा के अनुरूप नहीं रहा। हम उस पर मंथन कर रहे हैं। जो हमसे कमियां रही, जो गलतियां रही, उनका सुधार करेंगे। क्या कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की गलती रहेगी टिकट के बंटवारे को लेके? जनता जो है ज़्यादातर नाराज़ दिखी, जो शर्मा जी से बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखी। वो 5 साल तक उन्होंने काम नहीं करवाए और आप लोगों के काम में कोई कमी नहीं थी। आप एक जनता के पास जाके जनता के ग्राउंड लेवल पे जो मदद कर रहे हो और जो काम करवा रहे हो, हमने आज भी देखा जिस तरीके से गांव के सैकड़ों लोग आपके सामने आशा लेके आए थे और आपने उनको बिल्कुल निराश नहीं किया। लेकिन प्रदीप अहलावत की तरफ से हमेशा ऐसी कोशिश रहती है कि वो जनता के बीच में रह के जनता का काम करे। क्या ये एक टिकट बंटवारे को लेके थोड़ा सा? देखो, कमियां कहाँ रही, टिकट बंटवारे में रही, किसी और चीज़ में रही, ये टिप्पणी करना मेरे लिए अभी संभव नहीं है, क्योंकि इस पे मंथन चल रहा है। जहाँ तक जनता के बीच में ना जाने का आरोप डॉक्टर अरविंद शर्मा जी पे लगता है, मैं ये मानता हूँ कि वो सरासर गलत है। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने 2000 लगभग ऐसे कार्यक्रमों की 5 साल के दौरान सूची डेट वाइज कहाँ पे किस डेट को कहाँ थे, किस कार्यक्रम में थे, वो जारी की थी चुनाव से पहले। 2000, मैं ये समझता हूँ कि 5 साल में दिन भी 2000 नहीं होते। प्रतिदिन एक से ज़्यादा कार्यक्रमों की एवरेज से वो रहे हैं। मैं मानता हूँ कि शायद लोगों की उम्मीद जो है तुलनात्मक होती है। जब 10 साल कांग्रेस की सरकार थी तो लोगों की उम्मीद पूरा हरियाणा में ये रहा कि भाई यहाँ पे ज़्यादा काम हुए हैं, तो उतनी ताकत, उतनी ही चीज़ों की उम्मीद यहाँ के लोगों की अपने सांसद के प्रति रही। उन्होंने अपने सांसद को सांसद ना एक मुख्यमंत्री पुत्र के साथ तुलना की। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दीपेंद्र हुड्डा जी 2014 से 2019 भी सांसद रहे थे। मुझे उनके एक प्रमुख काम बता दिए जाए रोहतक लोकसभा में जो उन्होंने सांसद रहते हुए 2014 से 2019 के बीच में कराए हों। मैं प्रवक्ता के तौर पे डिबेट्स में मैं जब जाता हूँ, जितने भी काम गिनाते हैं 2014 से पहले के गिनाते हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी एक सांसद ही थे, रूलिंग पार्टी के सांसद थे, उन्होंने बहुत काम कराए, लेकिन उनकी तुलना शायद उम्मीद वो 2014 के पहले जो सांसद थे वो ये समझने में चूक कर गए कि वो मुख्यमंत्री पुत्र थे, उससे तुलना करके उन लोगों ने थोड़ी सी अपनी नाराज़गी जाहिर की है। प्रदीप जी, मैं बात करूंगा अभी जो है आप लोगों की तरफ जो है अभी कांग्रेस से छोड़ के जो किरण चौधरी और उनकी बेटी आई है उससे काफ़ी मजबूती मिली है, लेकिन उन्होंने एक आरोप लगाया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे परिवारवाद का। आप इस चीज़ को कैसे देखते? देखो, ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। ये चाहे गांधी परिवार को ले लो, चाहे यहाँ पे हुड्डा परिवार को ले लो, यहाँ पे एक आम कार्यकर्ता को इस पार्टी में अपनी कोई मजबूत जगह बनाने की, किसी ओहदे पे पहुँचने की संभावनाएं जो है नील मात्र हैं। यहाँ पे एक नेता अपने बाद अपने पुत्र को ही प्रमोट करता हुआ दिखाई देता है, और जो नेता उसे लगता है कि ये नेता
आगे चलकर मेरे पुत्र के रास्ते में आड़े अड़ सकता है या मेरे आड़े अड़ सकता है, वो पार्टी का अनुशासन फॉलो नहीं करते हैं और वो उसको निपटाने की कोशिश करते हैं। यही इस बार कांग्रेस के टिकट बंटवारे में हमें देखने को मिला। तो श्रीमती किरण चौधरी जी बड़ी नेत्री हैं, बड़े परिवार से आती हैं। नव हरियाणा के निर्माता अगर किसे कहा जाता है तो चौधरी बंसीलाल जी का। चौधरी बंसीलाल जी अगर नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता। चौधरी बंसीलाल जी की ही सोच थी कि एक किसान का, गरीब का बेटा को वो एजुकेशन मिले जो एक अमीर माँ बाप दे सकता है। राय स्पोर्ट्स स्कूल जैसे उन्होंने स्कूल बनाए, और वहाँ पे जब मेरा दाखिला हुआ 1991 में तो वहाँ पे 1500 रुपये साल की फ़ीस थी, जहाँ पे रहना, खाना, पीना, कपड़े, सब कुछ, शिक्षा, स्पोर्ट्स, सब कुछ वहाँ था। वहीं से पढ़ाई हुई, वहीं से सब मित्र बने, वहीं से विदेश तक गए और वहीं से आज यहाँ पे बैठे हैं। तो ऐसे नवनिर्माण जिन्होंने किया हरियाणा का अपनी अच्छी सोच से, उनके परिवार की नेत्री कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वो आज उनको छोड़ के यहाँ पे आ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज कांग्रेस एक व्यक्ति की पार्टी रह गई है, हरियाणा के अंदर क्षेत्रीय पार्टी की तरह काम कर रही है। हरियाणा को लाल लाल जो हैं, तीनों लाल थे हरियाणा के, और आज के दिन तीनों के तीनों लाल जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में उनके परिवार के कोई ना कोई सदस्य दिख रहा है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ परिवार है। हर व्यक्ति को पता है कि भारत का भविष्य भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ, नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाने के लिए कड़े से कड़े फैसले लेने में भी संकोच नहीं करते और लोगों को दिशा दिखाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए जिन लोगों का मोह भंग हो रहा है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी नीयत की भाई कितना अच्छा काम करती हैं, वो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रदीप जी, मैं बात करूंगा बेरी की। बेरी में लगातार आपकी तरफ से जो है कितना प्रयास किया जा रहा है, लोगों की मदद की जा रही है। बेरी को हुड्डा का गढ़ माना जाता है। पिछली 6 बार से जो है यहाँ के जो अभी वर्तमान विधायक है वो जीतते आ रहे हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है कि विधानसभा में किस तरीके से कड़ी टक्कर दे सकती है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी इस बार कड़ी टक्कर नहीं, भारतीय जनता पार्टी बेरी से जीत हासिल करेगी। और जो 6 बार के विधायक जिन्हें आप कहते हैं, उन्होंने एक बार के विधायक जितना भी काम बेरी में नहीं कराया। इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। आप जाके बेरी के एक राउंड ले लें, बेरी के अंदर घूम लें। बेरी के अंदर कोई उनकी सोच उन्होंने नहीं दिखाई कि वो उसके हिसाब से काम करे। हम यहाँ पे विकास करना चाहते हैं, लेकिन विधायक एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। विधायक की नीयत, विधायक की सोच उस हलके के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमें देखने को मिलता है कि कई बार लोग बाग ये कहते हैं कि हमें विधायक के पास जाने से इतना आश्वासन नहीं मिलता, काम नहीं होते, जितना हम प्रदीप जी के पास जाते हैं वो हमारा काम कर देते हैं। तो लगातार जो आप जनता की सेवा कर रहे हो, यदि आपको पार्टी मौका देती है तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो? मैं पार्टी का बहुत ही छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। टिकट की इच्छा करना, टिकट को मांगना हर कार्यकर्ता का अपना एक, ये मान लो, उसका अधिकार है। मेरे अलावा और बहुत सारे कार्यकर्ता भी इस इच्छा को रखते होंगे, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में मैं बेरी विधानसभा में सबसे सीनियर कार्यकर्ताओं में से हूँ, प्रदेश का प्रवक्ता हूँ। मुझे पार्टी 2005 में भी चुनाव के लिए, टिकट के लिए उन्होंने कहा था। उस समय मैं 25 साल का नहीं था, फिर विदेश चले गए, वापस आए। लेकिन जितनी बार भी फैसले हुए भारतीय जनता पार्टी के, हमने पूरे मन लगा के जिसको भी टिकट मिली, क्योंकि हमने व्यक्ति को नहीं देखते, जिसके हाथ में भी कमल के फूल का निशान है उसके लिए तन मन धन से चुनाव लड़ते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो भारतीय जनता पार्टी की झोली में बेरी की सीट लाने का पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता आशीर्वाद देगी, जिस तरीके से मुझे जिला परिषद में आशीर्वाद दिया था, रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताएगी। प्रदीप जी, जो बेरी की जनता है, बेरी के युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बेरी की जनता, बेरी की युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम सब लोग यहाँ पे, इस पृथ्वी पे, इस मानव योनि में बहुत भाग्य से सौभाग्यशाली होते हैं तब होते हैं। और वो एक कहावत है कि इस जीवन को ज़्यादा सीरियसली मत लो, यहाँ से जिंदा बच के कोई नहीं गया है।
तो मैं ये मानता हूँ कि हम अपना काम करते हुए जो जिस जगह पे, आप पत्रकार के तौर पे, मैं राजनेता के तौर पे, कोई किसान के तौर पे, कोई अध्यापक के तौर पे, हम जो जहाँ पे है वो काम करते करते अपने दिमाग में एक मानवता के लिए, समाज के लिए हम क्या योगदान दे रहे हैं। हम सब मेहमान हैं और हम सब एक कस्टोडियन भी हैं इस चीज़ के कि ये हमें विरासत जो है अपने परिवार को नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपनी है। तो उन पीढ़ियों को हम एक अच्छी जो है देश में अच्छी समाज को सौंप के जाएं, उसकी दिशा में हम काम करते रहें। तो ये थे हमारे साथ प्रदीप अहलावत जी। लगातार हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, राजनीतिक चर्चा करते रहेंगे। विधानसभा के चुनाव आने से पहले भाई से फिर मिलेंगे और बात करवाएंगे। एक काम कर दियो भाई, वीडियो ने घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।